सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कल 4 मई को मेरा IDBI JM PGDBF का लखनऊ में होटल ग्रैंड JBR में इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू 2 दिनों में हो रहा है, 4 तारीख में और 5 तारीख में। तो कल जो 4 तारीख को था उसमें सिर्फ 34 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। मैं सुबह लगभग 7 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच गया था। फिर 7 से 8 बजे तक 1 घंटे ऑलमोस्ट वेट करा। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो लोग आए। तो वो लोग, हम जितने भी लोग वेट कर रहे थे, उन लोगों को टेराबाइट हॉल से, उनका एक हॉल है वहाँ पे जिसका नाम है टेराबाइट, उसमें हम लोगों को ले गए। फिर वहाँ पर हम लोग वेट करते रहे, लगभग 10 बज गए वेट करते करते। DB प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा था। फिर जब DB करवाने के लिए लोग आए, उनके जो भी मेंबर्स थे वो लोग आए, तब मुझे लग रहा है 10:30 11 बजे के आसपास DB शुरू होता है। काफ़ी ज़्यादा लेट था इस बार का प्रोसेस इनका। इसके पहले मैंने IDBI एग्जीक्यूटिव का भी सेम होटल में दिया है, उसमें भी 8 साढ़े 8 बजे का टाइमिंग दिया था। बट वो लोग क्या 7:30 बजे से ही अपना शुरू कर दिए थे, और जब मैं 8:30 बजे पहुंचा तो काफ़ी लोगों का हो गया था। फिर जल्दी से उन्होंने मेरा नाम बोला था और मैंने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ अरेंज करके दिए। तो फिर उस टाइम पे मेरा 10:30 11 बजे के आसपास इंटरव्यू ओवर हो चुका था। शुरुआत से मुझे लगता मैं 4th या 5th कैंडिडेट था जो ओवर हो गया था, और मैं वहाँ से निकल लिया। उस टाइम पे मैं 11 बजे ऑलमोस्ट छूट गया था। इस टाइम पे 11 साढ़े 11 बज गए थे जब उन्होंने पहला कैंडिडेट बुलाया था। और जो कैंडिडेट थे शुरुआत में, वो लोग आके बोल रहे थे कि हाँ कुछ नहीं है, ऐसा चिल्ड है, और थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह पूछते हैं, जो भी है उनका मतलब बैकग्राउंड वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और ज़्यादा कुछ पूछते नहीं डिटेल में। सब्जेक्ट्स वगैरह से जो भी ग्रेजुएशन का है या फिर जो बैंकिंग का है, उससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहे हैं। फिर जैसे जैसे ही टाइम बीतता गया, वैसे वैसे ही लोग आके अंदर ये बोलने लगे कि बहुत ज़्यादा टेंस माहौल कर दे रहे हैं अंदर, और काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछने लगे हैं अभी। फिर कैंडिडेट को नंबर स्लॉट कर दिए गए कि इस नंबर पे आपको जाना है। तो फिर मैंने सर से मालूम करा कि मेरा नंबर क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा 40th नंबर है, 40वां नंबर था मेरा, और मेरे पास सिर्फ 4 कैंडिडेट थे जिनका बाकी था, मतलब लास्ट में ही था मैं। और वो लोग इतना ज़्यादा टाइम ले रहे थे भाई इंटरव्यू के लिए कि मैं खुद ही परेशान हो गया भाई। लोगों को नींद आने लगी, जो हम 5-6 बजे लास्ट में बचे हुए थे लोग, जिनका लास्ट में था, उनको नींद आने लगी। वहीं पे लेट गए भाई, चेयर वेयर लगा के। पूरा दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग का दही हो गया। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमारी शिफ्ट के लोगों ने फेस करी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग जाना तो थोड़ा संभल के जाना, आंखें अपनी सही करके जाना, क्योंकि कुछ लोग क्या हुआ, जैसे झांसी वगैरह से 1-2 कैंडिडेट आए थे, उनकी आंखें लाल हो गई, तो फिर अब उनका आइरिस मैच नहीं हुआ, तो उनका फॉर्म सबसे नीचे डाल दिया। इस तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। जिनका शुरुआत में भी होना था उनका भी काफ़ी लेट हो गया। अब मैं आता हूँ मेन कंटेंट पे कि भाई इंटरव्यू, मेरा पर्सनल इंटरव्यू कैसा हुआ। तो वही होता है कि भाई जो मेरे से पहले 1-2 लोग थे वहाँ पे अंदर जाने के लिए, जब उनका हो गया तो हम 2 लोग को लाके रूम के बाहर बिठा दिया। मेरे से पहले जो कैंडिडेट था पहले वो गया, और उसके पहले जो गया था वो तो बोल रहा था कि भाई पूरा मतलब बैंड बजा दी उसकी, दिमाग ख़राब कर दिया उसका, बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में, ग्रेजुएशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहे थे। फिर जब उसके बाद जब ये मेरे से पहले वाला गया कैंडिडेट, फिर ये इसका लगभग 7-8 मिनट चला होगा, और ये भी आके घबरा के बोल रहा कि भाई बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं डेप्थ में, और अगर कुछ नहीं बता पा रहे हो तो मजाक उड़ा ले रहे हैं पूरा, मतलब कॉन्फिडेंस वहाँ पे बूस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लो कर दे रहे हैं। तो फिर मुझे भी डर लगने लगा थोड़ा बहुत कि यार ऐसा कैसे कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं फिर तो टेंशन है, क्योंकि ग्रेजुएशन का तो मैं कुछ करके गया नहीं, मैंने करी है केमिकल इंजीनियरिंग, और इतना टाइम हो गया है, लगभग 1.5-2 साल हो गए लगभग छोड़े हुए याद। तो अभी ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज कहाँ से होगा, वो पता नहीं कहाँ से पूछ लें। तो फिर उसके बाद उस कैंडिडेट के बाद मेरा नंबर आता है, उससे मैंने कुछ पूछा भी नहीं फिर, क्योंकि वो थोड़ा होता है कि धड़कन बढ़ने लगती है, और थोड़ा कंसंट्रेशन लूज़ ना करने के लिए मैंने इधर उधर फोकस नहीं करा, और मैं आराम से एकदम चिल्ड मोड हो के, जैसे ही सर ने कहा कि हाँ जाओ अब अंदर, फिर गया। तो दरवाज़ा खोला मैंने, और मैं एक मीन सर पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ भाई आ जाओ। फिर चेयर के पास जाके खड़ा हो गया, तो गुड इवनिंग करा सबको, और क्योंकि शाम हो गई थी तो सर ने कहा कि हाँ बैठ जाइए। मैंने थैंक यू बोला, बैठ गया।
फिर वही पहला क्वेश्चन बोले कि भाई बताओ अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में, और ये सारी कन्वर्जेशन इंग्लिश में हो रही थी। उन्होंने बताया कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ। तो मैंने इंट्रोड्यूस करा, मैंने भी पूरा इंग्लिश में ही इंट्रोड्यूस करा कि हेलो सर, माय नेम इज़ राहुल कुमार यादव, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई डिड ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो इतना ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, 3 लाइनें सिर्फ बस। तो उन्होंने बोला अच्छा इंजीनियरिंग करी है, केमिकल इंजीनियरिंग करी है, आप फिर इंजीनियरिंग छोड़ के आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने कहा सर जो भी मैंने रिसर्च करी है या जो भी मेरे सीनियर्स से मैंने बात करी जो बैंकिंग फील्ड में कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि बैंकिंग जॉब इज़ फार बेटर देन केमिकल इंजीनियरिंग जॉब। तो उन्होंने बोला कि हंसने लगे लोग कि ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, और बैंकिंग की जॉब में बैंकिंग इंडस्ट्री में जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो किसी ने आपको फंसा दिया है, झूठ बोला है। तो मैंने कहा सर ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला है, बट जितने लोगों से भी मैंने कांटेक्ट करा, जितना भी मैंने रिसर्च करी, उस हिसाब से तो यही लगा कि केमिकल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप यहाँ पे बचा नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट है केमिकल इंजीनियरिंग में जॉब लेना, अच्छी जॉब लेना, लेकिन कंपेयर करने पर बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ कैरियर पर्सपेक्टिव से अच्छी है। फिर वो थोड़ा सहमत हुए कि हाँ भाई केमिकल इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इंडिया में, अगर देखा जाए बैंकिंग में ठीक है। फिर मैंने IDBI एग्जीक्यूटिव का भी दे रखा था। तो उन्होंने कहा भाई कि IDBI एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ आपका? तो मैंने कहा सर वेटिंग लिस्ट में थे। तो बोले अच्छा IDBI एग्जीक्यूटिव में नहीं हुआ तो इसका मतलब है फिर आप बच गए, आपके 2 साल बच गए। मैंने कहा हाँ सर। तो वो खुद ही एक्सप्लेन करने लगे कि भाई वो 2-3 साल का होता है, और अगर वहाँ चले गए होते तो वहाँ पैसे भी देने पड़ते, अगर इधर हो जाता, अब इधर आ गए तो सीधा JM पोस्ट पे जाओगे, एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यस सर, आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर मी। तो फिर हंसने लगे वो लोग कि भाई हाँ अच्छा तो है ही आपके लिए। फिर उन्होंने नेक्स्ट सर को पास कर दिया। तो उन्होंने थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा कि पिताजी क्या करते हैं? तो मैंने बताया फार्मिंग। तो फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई क्या होता है आपके लोकल एरिया में, जैसे इस टाइम पे क्या? तो मैंने बताया कि भाई मेंथा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोई जाती है हमारी तरफ से मेंथा ऑयल निकालने के लिए। और तो बोले इनको क्या कहते हैं जो गर्मियों में फसल? तो मैंने बोल दिया कि भाई खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। बोले जाड़े में कौन सी क्रॉप्स बोई जाती हैं आपकी तरफ? तो मैंने कहा नहीं। बोले जाड़े में कौन सी क्रॉप्स को क्या कहते हैं? तो मैंने बोल दिया राबी क्रॉप्स। तो बोले राबी क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा आपकी तरफ क्या बोया जाता है? तो मैंने कहा आलू बोया जाता है। बोले आलू जो है वो डायरेक्ट बेच देते हो ओपन मार्केट में? तो मैंने कहा हाँ सर, व्यापारी जो होते हैं उनको बेच दिया जाता है और थोड़ा बहुत प्रिजर्व करके भी रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो बोले स्टोर है आपके आसपास? तो मैंने कहा हाँ सर है, बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ थैंक यू, ठीक लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, और नेक्स्ट को पास कर दिया। तो उन्होंने 4 मेंबर थे। अभी ये जो सबसे लास्ट वाले मेंबर थे, इन्होंने एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा, और ये मेंबर IDBI एग्जीक्यूटिव में भी थे, मुझे याद है। तो इन्होंने पिछली बार काफ़ी डिटेल में मेरे लोकल एरिया के बारे में पूछा था, कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में उन्होंने पूछा था, पूरी हिस्ट्री वगैरह पूछ ली। और इस बार इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आपका नाम राहुल यादव है, आपका नाम राहुल है, तो कोई 2 फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम बताओ जिनका नाम राहुल है। पहला नाम मुझे याद आ गया, राहुल गांधी। तो मैं वो, और दूसरा नहीं याद आ रहा था मुझे। तो मैं सोचा थोड़ा टाइम लेता हूँ इसमें। तो मैं आराम से बताया कि सर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो कि वेल नोन पॉलिटिशियन हैं, उनका नाम राहुल गांधी। पहले ये हो गए, और जब तक मैं इतना बोला तब तक खैर मेरे दिमाग में दूसरा नाम आ गया, जो कि था राहुल द्रविड़। तो मैंने बोल दिया कि सर क्रिकेट के जो वेल नोन पर्सनालिटी हैं वो हैं राहुल द्रविड़, उनका नाम, दूसरा नाम ये हो गया। तो जब मैंने बोला राहुल द्रविड़ हैं, तो वो बोल दिए कि तब तो तुम्हारे बीच वाले जो सर थे, जिन्होंने सबसे पहले कन्वर्जेशन स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई तब तो तुम्हारा कल्याण हो गया अगर तुमने राहुल द्रविड़ बोल दिया। तो उन्होंने सर नेम पे ज़्यादा फोकस करा, मतलब जोर दिया। बोल रहे कि तो मुझे वहाँ पे डाउट हो गया कि राहुल के पीछे द्रविड़ नहीं लगता क्या, कोई और द्रविड़ है? तो मैं जब बाहर आ गया तो उन्होंने बस इसके बाद बोल दिया थैंक यू सो मच, और इट वॉज़ नाइस टू टॉक विथ यू, एंड आप जा सकते हैं। तो फिर मैं चला आया वहाँ से थैंक यू वगैरह करके, ग्रीट वगैरह करके। फिर जैसे ही मैं बाहर आया तो बाहर वाले सर से पूछा, बाहर वाले सर पूछने लगे कैसा गया भाई इंटरव्यू तुम्हारा? तो मैंने कहा सर अच्छा ही गया, और इस बार तो एक भी क्वेश्चन मतलब मिस भी नहीं किए, और पिछली बार 1-2-3-4 क्वेश्चन मिस कर दिए थे एग्जीक्यूटिव में जो कि नहीं आ रहे थे।
तो बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बढ़िया ही गया तुम्हारा। और मैंने कहा उनको बताया कि एक सर तो पुराने ही थे जिनसे मैं पहले मिल भी चुका था IDBI एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में। तो बोला ये तो बताया वहाँ पे? तो मैंने कहा नहीं बताया तो नहीं। तो बोले बताना चाहिए था तुम्हें कि सर दिस इज़ आवर सेकंड मीटिंग, फर्स्ट टाइम मैं आपको IDBI एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में मिल गया था। तो मैंने कहा सर नहीं बताया तो नहीं। तो बोले कोई बात नहीं है। और तो मैंने उनसे पूछा कि सर राहुल जो द्रविड़ है उनका सही नाम ना बताया ना, वही है ना क्रिकेटर में, किसी और के नाम के पीछे तो द्रविड़ नहीं लगता। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं सही है, वो बस प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे तुम पे, बस इतना ही था। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे इंटरव्यू में जो मुझसे पूछी गई थी। मुझे नहीं लगता कोई टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी। और आने वाले जो भी, चाहे इस बार का हो चाहे आगे का भी आने वाला इंटरव्यू कोई भी दे रहा हो IDBI JM का, जैसे अभी IDBI JM का फॉर्म चल रहा है 676 वैकेंसीज़ वाला, डायरेक्ट जॉब वाला, तो आगे से भी अगर कोई ये देख रहा है वीडियो तो मैं भाई कंफर्म एक चीज़ कंफर्म उससे यही कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जोर दो अपने CV को मेंटेन करने में, क्योंकि और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तुम्हारे CV में अगर ज़्यादा डाटा लिखा होगा तो और कहीं वो जाएंगे ही नहीं। जैसे मेरे CV में भर भर के चीज़ें लिखी थी, मेरा एक्सपीरियंस लिखा था, कॉलेज के 4 सालों में मैंने सीनियर्स के साथ जो भी कल्चरल में पार्टिसिपेट करा, जूनियर्स के साथ पार्टिसिपेट करा, वो सब कुछ लिख दिया था। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लिया, अभी कुछ दिनों पहले मैंने वो भी डाल दिया। मयूर एडिबल ऑयल से मैंने एक्सपीरियंस लिया था इंटर्नशिप के तौर पर, सिर्फ 1 महीने का, मैंने वो भी डाल दिया। तो वो लोग CV देख के ही मुझे लग रहा कि इम्प्रेस हो गए थे, या जो भी था वो तो बाद में पता चलेगा। बट CV में अगर ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं तो फिर वो ग्रेजुएशन के बारे में ज़्यादा डेप्थ में जाते ही नहीं। जैसे ग्रेजुएशन में सिर्फ मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो मैंने कहा सर ये मुझे भी लगता था कि भाई केमिस्ट्री होगी केमिकल इंजीनियरिंग में, दैट्स वाई आई चूज़ दिस ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने कहा फिर मिली? तो मैंने कहा सर मिली ही नहीं, और 3rd ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट मिले थे, CRE 1 और CRE 2, उसके बाद कभी केमिस्ट्री मिली ही नहीं। तो बोले अच्छा हाँ सही बोल रहे हो आप, केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं है। मैंने कहा यस सर। तो बस इतनी सी कॉन्वो थी हमारी, और मुझे लगता है कि ओवरऑल इंटरव्यू वाज गुड, बेटर देन गुड। और अब रिज़ल्ट के बाद देखते हैं कि क्या होता है, और ज्वाइनिंग का भी देखते हैं। अगर हो जाएगा तो शायद मैं ज्वाइन भी कर लूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन से ये हैक्टिक लगने लगी है। अगर हो जाता तो हो सकता मैं ज्वाइन कर लूँ। बाकी अभी IDBI JM का एग्ज़ाम है मेरा 8 तारीख को लखनऊ में। अगर तुम में से कोई मिलता है तो प्लीज़ बताना यार। तब के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।